Hi everyone, let's solve this question. Okay, there are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking 3 points as a vertices? Okay, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो इसके लिए ही यूज़फुल रहेगा. ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये है कॉन्सेप्ट या लॉजिक मान लो. ठीक है, तो ये किसने दिया है, बाय पेंडलाइट. ठीक है, पेंडलाइट यानी मैं. ठीक है, बाहुबली सबने देखा ही होगा. ठीक है, तो यहाँ मैं दो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ. ठीक है, पहला जो है ये कॉन्सेप्ट फॉर, पहला है हमारा इक्वल साइडेड शेप्स. ठीक है, इक्वल साइडेड शेप्स. ठीक है, और वो कहाँ रहने चाहिए, इन सर्कल्स सरकमफेरेंस. ठीक है, इतना समझ में आ गया. और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा फॉर वेरिएबल साइडेड शेप्स. ओके, ये भी सेम है, सर्कल के सरकमफेरेंस में रहना चाहिए. ठीक है, तो क्या खासियत है दोनों का, तो देखो ये है हैव डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मगर ये क्या करते हैं, हैव कॉमन पॉइंट्स. ओके, इसका क्या मतलब है मैं अभी कुछ देर में बताता हूँ. ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इक्वल साइडेड शेप के. देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, ओके, और स्क्वायर हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है, पेंटागन हो सकता है जिसके इक्वल साइड हो. ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल सेम यही होंगे भाई, बस इक्वल नहीं होंगे साइड्स. ठीक है, मीन्स वेरिएबल साइड्स बट यही शेप्स. स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल हो जाएगा इधर. ठीक है, तो देखो अब मैं बताना चाह रहा हूँ डिस्टिंक्ट पॉइंट और कॉमन पॉइंट्स का मतलब. ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक सर्कल बना लिया. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या है, कोई भी इक्वल जो शेप बनेगा ना वो हमेशा डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स उसके अलावा कोई और शेप उस पॉइंट को उठा नहीं सकता. मीन्स एक्सक्लूसिव राइट हो गया उसका. ठीक है, तुम सिर्फ मेरे हो, उस टाइप वाला. जैसे देखो एक मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना यहाँ के 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स ओनली बिलोंग्स टू दिस ग्रीन ट्रायंगल. ओके, एक्सक्लूसिव राइट्स. ओके, और ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, तो वो भाई उसके लिए अलग पॉइंट उठाने पड़ेंगे. ये 1 2 3 ये उसके लिए पॉइंट नहीं है, उसके लिए डिफरेंट पॉइंट होंगे. ठीक है,
तो वो उठाएगा, यहाँ से उठा सकता है, ठीक है, और यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब? तो इसका मतलब हो गया जितने भी पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे ना, जैसे कि यहाँ कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। तो ऐसे कितना तक जाएगा, यहाँ 24 पॉइंट्स है ना, तो मान लो कि ये 24 तक आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि आप उसको 3-3 के पेयर में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इससे केवल एक ही बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसमें हर एक से अलग अलग टाइप का बनेगा, ओके। तो इससे क्या निकल के आता है कि जब भी इक्विलैटरल या इक्विसाइडेड कोई भी शेप दे देगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे, तो उसको क्या करना है, ऐसे सिंपल वो सीक्वेंस जैसे कि यहाँ 3 का पेयर हो गया तो स्क्वायर में 4 का पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ देखो 3 के पेयर में डिवाइड हो रहा है, तो 24 को 3 के पेयर में कितनी बार डिवाइड कर सकते हो? तो 3 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि 8 ऐसे सीक्वेंस होंगे, जैसे कि यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट तक आते आते यहाँ 8 ऐसे सीक्वेंस बन जाएंगे 3-3 के पेयर, ठीक है। 3-3 के पेयर मीन्स हम यहाँ से डिस्टिंक्ट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, ओके। तो ये कैसे बनेगा, समझ में आ गया? ये सिंपल उसी तरह से है जैसे कि 5 रुपीज़ में आप 1 पेन खरीद सकते हो, तो 30 रुपीज़ में आप कितने पेन खरीद सकते हो, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल रुपीज़ है उसको 1 पेन का रुपीज़ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 6, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने इसको लिया है 3 पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स मीन्स ट्रायंगल, ओके। और इसको टोटल पॉइंट्स, समझ में आ गया, ओके। तो ये तो हमारा हो गया, ये इसका खेल ख़त्म, ठीक है। मीन्स इसका आंसर हमारा कितना आ गया है 8, ओके। अब देखो मैंने दूसरा को अभी अधूरा छोड़ा है, ठीक है। तो देखो इसको, इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा अलग कलर से लिखा भी है और हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया और यहाँ और भी ढेर सारे पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो देखो अगर मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ठीक है। तो 3 पॉइंट को मैंने ले लिया, 1 2 3, ठीक है। मगर यहाँ कॉमन लेते हुए मैं और ट्रायंगल बना सकता हूँ, देख लो बना सकता हूँ कि नहीं। तो भाई देखो उस हरे ट्रायंगल के लिए ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ठीक है। और आपको दिखाने के लिए और एक मैं ट्रायंगल बना ही देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने इसको बना दिया, इसको बना दिया और इसको, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से हो गए, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ऐसे जो कॉमन वाले रहेंगे शेप, ठीक है, मीन्स वहाँ मेंशन नहीं किया रहेगा कि इक्विलैटरल है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन क्या है, कॉम्बिनेशन, ओके।
कॉम्बिनेशन आपको पता होगा क्या, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या वो होता है NCR। इससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे N आपका हो जाएगा टोटल पॉइंट्स, ठीक है, और R हो जाएगा आपका, अगर ट्रायंगल रहा तो 3, ठीक है, स्क्वायर रहा तो 4, पेंटागन रहा तो 5, ठीक है। तो सेम अगर यही क्वेश्चन रहता, ठीक है, और यहाँ मेंशन नहीं रहता कि ये इक्विलैटरल है, ठीक है, तब हमें कॉम्बिनेशन ही यूज करना पड़ता। तब हम कैसे यूज करते देखो, तब हम इधर ये सेकंड वाला फॉलो होता, ठीक है, और इधर देखो इधर, तो हम यूज क्या करते तब यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 24। सी मीन्स कॉम्बिनेशन मीन्स चुन रहे हैं क्या, ट्रायंगल के लिए 3 चुनेंगे, फिर इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कब यूज करना है, जब इक्वल साइडेड शेप मेंशन क्वेश्चन में ना हो तो हम ये यूज करेंगे, ओके। और इक्वल अगर मेंशन हो तो सिंपली डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो डिवाइड कर दो, ओके। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है।